मथुरा की कारागार में भगवान प्रकट हुए और गोकुल में भगवान रातों ही रात पहुंच गए। वसुदेव जी ने ठाकुर जी को पहुंचाया मैया यशोदा की गोद में, और यशोदा जी के यहाँ भी एक कन्या प्रकट हुई है। ये कन्या कौन है? ये स्वयं योग माया है। ये भगवान कृष्ण की बहन है। योग माया प्रकट हुई कन्या बन करके, क्योंकि भगवान ने पहले से ही सारी योजना बना रखी थी। भगवान ने योग माया को कहा था कि सुनो, तुम हमारी बहन बन के आ जाना। हम प्रकट होंगे मथुरा में, तुम प्रकट हो जाना गोकुल में। हम प्रकट होंगे देवकी और वसुदेव जी के यहाँ, और तुम प्रकट हो जाना नंद और यशोदा जी के यहाँ। और फिर क्या होगा? बोले फिर क्या? चुपचाप पड़ी रहना, रोना मत। और मैं भी यहाँ जेल में चुपचाप ही रहूंगा, रोऊंगा नहीं। तो कन्या ने कहा कि देखो, जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो रोना शुभ माना जाता है। जब बच्चे का जन्म हो और बच्चा जोर जोर से रोए तो घर में खुशियां फैल जाती है। और यदि कहीं बच्चे का जन्म हो और बच्चा ना रोए तो घर वालों को भी टेंशन हो जाती है कि रोता क्यों नहीं। रोना शुभ होता है। देखो, संसार में एक जन्म ही ऐसा समय होता है जब बच्चे का रोना अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। मैयाएं ज़्यादा जानती होंगी, होता है ना। और अगर बच्चा नहीं रोए तो फिर डॉक्टर को भी टेंशन, घर वालों को भी टेंशन। फिर डॉक्टर क्या करते, उसको उल्टा पुल्टा करते, कुछ भी कराओ बस इसको रुलाओ, होता है ना। तो योग माया ने कहा कि हम बालक बन के आएंगे, हम कन्या बन के आएंगे, आप लाला बन के आएंगे, और आप कह रहे रोना नहीं है। बोले बिल्कुल नहीं रोना, एकदम चुपचाप पड़े रहना, शांति से पड़े रहना। तो कन्या ने कहा फिर हम बालक बन के आएंगे, छोटी सी कन्या, तो पहले तो रोना ही शुभ माना जाता, आप कह रहे रोना नहीं है। भगवान ने कहा सुनो, तो रोना तो है लेकिन स्थान बदल के रोना है। मैं भी रोऊंगा, आपको भी रोना है, लेकिन स्थान बदल के रोना है। मैं प्रकट हो जाऊंगा गोकुल में, तुम प्रकट हो जाना मथुरा में, गोकुल में, और मैं प्रकट हो जाऊंगा मथुरा में। पर ना तुम रोना ना हम रोएंगे, लेकिन फिर हम दोनों तबादला कर लेंगे। हम आ जाएंगे गोकुल में, तुम आ जाना मथुरा में। फिर बोले फिर क्या? जैसे ही हम दोनों अपना स्थान बदलेंगे, तुम गोकुल में आके रोना शुरू करना, हम मथुरा जाके रोना शुरू करेंगे। रोना तो है ही, पर स्थान बदल के। तुम मथुरा जाके रो ना, गोकुल में नहीं, क्योंकि गोकुल में पहले ही रो देती तो यशोदा मैया जग जाती। फिर सबको हल्ला हो जाता कि नंद जी के घर लाली हुई है, और फिर ठाकुर जी एक्सचेंज होने वाले, वो काम नहीं हो पाता। तो इसलिए कहा कि हम लोग फिर तबादला कर लेंगे, हम आ जाएंगे गोकुल में, तुम आ जाना मथुरा में। फिर जोर से, और इतने जोर से रोना कि मामा जी के कानों तक आवाज पहुंच जाए, कंस को सुनाई पड़ जाए। तब लाली ने कहा कि भैया तुम ही बड़े चालाक हो, बताओ मामा जी खतरनाक है तो आप अपना पीछा छुड़ा के हमको आगे कर रहे हैं, यानी मामा जी के हवाले हमको कर रहे हैं। और आप ही जैसा भाई दुनिया में हो तो बहनों का कल्याण हो जाए, कि भाई कोई भी खतरनाक मामला सामने आए तो बहन को आगे कर दो, भाई पीछे हो जाए, तू ही जा। अब भाई होते ही ऐसे हैं महाराज, कोई भी समस्या आती ना बहन के, अरे तू चली जाना बहन, तू देख ले। कोई गलती करके आए और पिताजी गुस्से में हो तो
बहन को बहन तू चली जा। तो बहन जो होती है ना, बहनें बड़ी करुणामयी होती हैं। बहनें बड़ी करुणामयी होती है। वो भाई की रक्षा में खड़ी भी हो जाती है। भाई गलती करके आता है तो पिताजी के सामने वो खड़ी हो जाती है, अरे कुछ नहीं किया उसने, मेरी गलती थी, मुझसे गलती हो गई। बहनें हर बार भाई की रक्षा करती है, बचाव करती है बहनें। इसलिए भाइयों को चाहिए कि अपनी बहनों का सम्मान किया करे, आदर किया करे। जब तक बहन आपके घर में है, आपके आंगन में है, उसका आदर करो, सम्मान करो। और जब बहन का विवाह हो जाए, वो ससुराल चली जाए, तो भाई को चाहिए कि समय समय पर बहन के घर जाते रहे, समय समय पर बहन को बुलाता रहे, उसका सम्मान करता रहे, आदर करता रहे, उसे उपहार देता रहे। ये भाई का कर्तव्य है। क्योंकि बहनें जो होती है ना, पिता के बाद अगर वो किसी का रास्ता देखती है तो भाई का रास्ता देखती है। कई बार होता है ना, विवाह होते ही भाई बदल जाते हैं। जब घर में भाभियां आ जाती हैं तो भाई कई बार बदल जाते हैं, भाभी की सुनने लग जाते हैं, जो वो कहे वही करते। वो कहे मत जाओ बहन के घर तो नहीं जाते। पर ये बहुत गलत है। एक माँ के ही गर्भ से जन्मे दो भाई बहन बचपन में एक साथ खेलते हैं, खाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, बड़े हो जाते हैं। और एक दिन विवाह जब होता है तो जो दो भाई बहन होते हैं ना, वो फिर आपस में रिश्तेदार बन जाते हैं। लेकिन मैं कहूँ, भाई और बहन का जो संबंध है ना, वो सदैव एक जैसा ही रहना चाहिए। चाहे भले ही बहन का विवाह हो जाए, वो ससुराल चली जाए, भाई का विवाह हो जाए, वो अपने घर गृहस्थी में व्यस्त हो जाए, पर भाई को चाहिए कि बहन से उसका जो प्रेम है वो जन्म से है। आज पत्नी आई है पर बचपन से साथ बहन रही है। इसलिए भले ही घर अलग हो जाए, परिवार अलग हो जाए, दोनों के जीवन की समस्या अलग हो जाए, पर दो भाई बहन जब मिले ना, तो उसी प्रेम से मिले जिस प्रेम से वो बचपन में खेला करते थे, उसी प्रेम से मिले, उसी भावना के साथ मिले। जब वो मिले ना, तो ये भूल जाए कि हम दो रिश्तेदार हैं। वो यही सोचे कि ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है। ऐसा प्रेम बना के ही रखना चाहिए, भाई को भी और बहन को भी। बहन जब ससुराल चली जाती है और पिता उसके जब वृद्ध हो जाते हैं, आने जाने योग्य नहीं है, बीमार रहते हैं, तो उसको भाई की आस होती है। वो भाई का मार्ग देखती है। और कदाचित जब भाई कभी भूले भटके भी उसके द्वार पे आता है ना, तो उस बहन की खुशी देखो, वो भाई में ही अपने पिता का दर्शन कर लेती है। उसे लगता है मेरा भाई नहीं, मेरे पिता ही मेरे द्वार पर आ गए हैं। वो भाई में पिता देखती है। इसलिए बहनें जो होती हैं वो बहुत करुणामय होती हैं। भाई पर संकट आए, आफत आए, विपत्ति आए तो बहन सामने आ जाती है। भाई पर कोई समस्या हो तो वो उसके कष्ट का हरण कर लेती है। उसके आपदाओं को हरने वाली जो होती है ना, वो बहन होती है। इसलिए आज भगवान कृष्ण ने योग माया को कहा कि संसार को यही तो मैं सीख देना चाहता हूँ कि बहनें कितनी करुणामय होती हैं कि जब भाई पर कोई विपत्ति आती है, भाई पर जब कोई संकट आता है, तो सबसे पहले एक बार माँ बन करके बहन ही खड़ी हो जाती है। माँ की तरह जो स्नेह करती है, जो करुणा करती है, वो बहन होती है। तो योग माया ने स्वीकार कर लिया, कन्या बन करके आ गई। कंस की जेल में महाराज जैसे ही आई, तो आते ही कन्या ने जोर जोर से रोना शुरू किया, रुदन शुरू किया।
और कहते हैं जैसे ही कन्या जोर से रोई, पहरेदार जग गए, द्वारपाल जग गए, सारे असुर उठ के खड़े हो गए। बोले अरे भैया, कंस का 8वां देवकी का लाल और कंस का काल प्रकट हो गया। दौड़े सब, महाराज आपका काल कारागार में प्रकट हो गया, सूचना देने। अब इसने जैसे ही सुना, नंगी तलवार लेके भागा, आकर के जेल में चिल्लाने लगा देवकी मैया के ऊपर। देवकी मैया ने समझाया, कहा भैया ये तो एक कन्या है, आप इसे कैसे मार दोगे? एक स्त्री का वध करना शास्त्रों में निषेध बताया है। चाहे वो कितने बड़े से बड़ा अपराध कर दे, वो कुछ भी कर दे, लेकिन कभी भी एक स्त्री के लिए मृत्यु दंड शास्त्र में प्रतिबंध है। कभी भी स्त्री को मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, उसका त्याग कर दो, कुछ और दंड दे दो, पर उसे कभी मारना नहीं चाहिए, कभी उसे मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा अपराध लगता है जो स्त्री का वध करते हैं, उसे मारते हैं, उसका अपमान करते हैं। पर कई बार लोग गर्भ में बेटी को मार देते हैं, गर्भ में कन्या को मार देते हैं, उन्हें नहीं पता कि वो कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। बेटे के लिए जो बेटी को गर्भ में मार देते हैं, शास्त्र कहते हैं, संत जन कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, उसका मुंह नहीं देखना चाहिए, उसके हाथ से जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। आप सोचिए कितना बड़ा अपराध है। एक कन्या का वध निषिद्ध बताया गया है। आज जैसे ही कंस मारने को दौड़ा, देवकी ने चरण पकड़ लिए, भैया ये अपराध मत करो, तुमने मेरे 6 पुत्रों को मार दिया, मैंने कुछ नहीं कहा, 7वां गर्भ समाप्त हो गया, 8वें गर्भ में ये कन्या आई है, आप इसका वध मत करो। यदि आपने इसको मार दिया तो फिर आपका अपराध क्षमा योग्य नहीं रहेगा। अभी तो शायद फिर भी भगवान आपको क्षमा कर दे, आपने मेरे 6 पुत्रों को, नवजात शिशुओं की हत्या की है, शायद भगवान आपको क्षमा कर दे। पर यदि इस बार आपने कन्या का वध कर दिया तो फिर आपका पाप फिर खत्म नहीं होने वाला, कभी भी ईश्वर आपको क्षमा नहीं करेंगे फिर। पर कंस तो कंस ठहरा, कहाँ मानने वाला। महाराज कन्या को लेकर के मारने चला, वही कन्या हाथ से छूट गई, अष्टभुजा महारानी के रूप में प्रकट हो गई। बोले अष्टभुजा महारानी की जय हो। अष्टभुजा महारानी ने प्रकट होके कहा, तू क्या मुझे मारता है? तुझे मारने वाला गोकुल में पलना झूल रहा है। अंतर ध्यान हो गई विंध्याचल में, विंध्य पर्वत पर अष्टभुजा महारानी आज भी विराजमान है, जाकर के स्थापित हो गई। आज कलयुग में भी उनकी पूजा होती है। वो सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली विंध्याचल में, मिर्जापुर में, विंध्य पर्वत पर विंध्याचल महारानी आज भी, जो भगवान कृष्ण की बहन है, विराजमान है। बोलिए विंध्याचल महारानी की जय हो, अष्टभुजा महारानी की जय हो। यहाँ चली गई कन्या। अब कंस बहुत चिंतित हो गया। इतनी सुरक्षा के बाद में, इतनी व्यवस्था के बाद में मेरा काल गोकुल कैसे पहुंचा? और अब यदि वो गोकुल पहुंच गया तो उसकी खोज करने की आवश्यकता है और उसे जल्द से जल्द समाप्त करना होगा। ये सोच करके उसने आपातकालीन मीटिंग बैठाई और चर्चा करने लगा कि बताओ कौन है जो जाएगा गोकुल में, जाकर के मेरे काल को ढूंढ करके उसे समाप्त करेगा।
वो देवकी का लाल कहीं ना कहीं तो है गोकुल में। सब राक्षस अपनी अपनी युक्ति बता रहे थे। इतने में पूतना आ गई। पूतना ने कहा भैया क्यों टेंशन लेते हो, हम चली जाएंगी, हम जाएंगी ब्रजमंडल में। इधर 6 दिन के भीतर जितने बालक हैं ना सबको जहर पिला के मार दूंगी। पूतना ने कहा मैं मार दूंगी, समाप्त कर दूंगी। कंस ने कहा कि इतना खतरनाक तेरा रूप है, कोई तुझे घर में घुसने देगा? पूतना ने कहा उसकी टेंशन मत लो, मैं मायावी हूँ, मुझे माया आती है, माया से ऐसा रूप बनाऊंगी कि कोई मुझे पहचानेगा ही नहीं। और महाराज पूतना ने सुंदर रूप बनाया। देखो इसका नाम ही है पूतना। कौन है ये? तो भागवत जी में कहा कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। ये बच्चों को मारने वाली है, बाल घातिनी है, बाल हत्यारी है। ये छोटे छोटे बच्चों का वध करने वाली है, इसलिए इसका नाम है पूतना। जो पुत्र को नष्ट कर दे वही है पूतना। ऐसी खतरनाक राक्षसी है महाराज। और इसने माया से बहुत सुंदर रूप बनाया, बहुत सुंदर रूप बनाया और रूप बना करके चल पड़ी गोकुल में। जैसे ही प्रवेश किया सीधा नंद भवन में, वहाँ सुंदर बधैया बज रही है। सब यशोदा मैया को घेर करके सखियाँ गा रही है और मैया के साथ में नृत्य कर रही है। बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना हो बाजे। जेरी बधाई मैया तोरे अंगना हो बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना। हो बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। तोरे अंगना यशोदा 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 तोरे अंगना। हो बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए हरि बोल। श्री राधे तोरे अंगना यशोदा तोरे अंगना। तोरे अंगना यशोदा तोरे अंगना। किसको किसको कन्हैया का दर्शन करना? उठाइए दोनों हाथ। दर्शन करना है? अरे हाँ या ना? करना है। तन को छोड़िए बिल्हौर में और मन को ले चलिए गोकुल में, यशोदा मैया के द्वार पे। दोनों हाथ ऊपर करिए और सभी तालियां बजाते हुए। तोरे अंगना नंद रानी तोरे अंगना। तोरे अंगना तेरा नित
तोरे अंगना। इधर कोई नहीं गाएगा, आप लोगों की आवाज गोकुल तक पहुंचनी चाहिए। दोनों हाथ उठाइए और इतने जोर से गाइए यशोदा मैया तक आवाज पहुंचे। तोरे अंगना नंद रानी, तोरे अंगना, तोरे। अभी आवाज जम के नहीं आ रही, ऐसे थोड़ी ना ठाकुर जी के दर्शन होंगे। उठाओ पूरे पूरे हाथ और जोर से गाइए, आवाज पहुंचनी चाहिए गोकुल तक। तोरे अंगना नंद रानी, तोरे अंगना, तोरे। तोरे अंगना यशोदा, तोरे अंगना। अभी तो बिल्हौर से बाहर ही नहीं गई आवाज, गोकुल तक कैसे पहुंचेगा? थोड़ा और जम के। भोजन सबने किया है ना? किया है ना? वाह, उठाइए पूरे पूरे हाथ, दोनों हाथ ऊपर करिए पूरे पूरे और सभी तालियां बजाते हुए हरि बोल। बोले नंद के लाला की। जय हो। तोरे अंगना नंद रानी, तोरे अंगना, तोरे। वाह, मैया लोग तो बढ़िया गा रही है पर भैया लोग नहीं गा रहे। यशोदा मैया तक आवाज पहुंचे, उठाइए पूरे पूरे हाथ सभी। तोरे अंगना यशोदा, तोरे अंगना, तोरे। हो बाजे, जय हो। हो बाजे, जय हो। पूरे पूरे हाथ उठाइए। हो बाजे, बाजे री बधाई मैया, तोरे अंगना। हो बाजे, बाजे रे बधाई मैया, तोरे अंगना। यशोदा तोरे अंगना। यशोदा तोरे अंगना। श्री राधे। जय हो। बोले बाल कृष्ण भगवान जय की। हो। तोरे अंगना यशोदा, तोरे अंगना। तोरे अंगना यशोदा, तोरे अंगना। तोरे अंगना नंद रानी, तोरे अंगना। तोरे अंगना रानी, तोरे अंगना। हो बाजे, हो। हो बाजे, जय हो। हो बाजे, बाजे री बधाई मैया, तोरे अंगना।
यशोदा तोरे अंगना, यशोदा तोरे अंगना, हो मैया तोरे अंगना, मैया तोरे अंगना। बोले नंद के लाला की जय हो। तोरे अंगना यशोदा, तोरे अंगना, हो बाजे बाजेरी, वाह, हो बाजे बाजेरी। तोरे अंगना यशोदा, तोरे अंगना नंदरानी, तोरे अंगना, बाजे बाजेरी। जैसे आप लोग गा रहे ना, ऐसे गोपियां गा रही थी, बड़े प्रेम से मैया को बधाई दे रही थी। इतने में पूतना आ धमकी महाराज, और पूतना ने भी आके मैया यशोदा को बधाई दे दिया। अरे ओ मैया ललन की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, अरे जोर से बोलिए बधाई हो, बधाई हो। मैया यशोदा ने एकदम मुड़ के देखा कौन बधाई दे रही। महाराज जैसे मुड़ के देखा पूतना खड़ी थी। अब पूतना वैसी नहीं थी जैसी रहती है, इतनी सुंदर बन के आई थी ना, इतनी श्रृंगार करके आई थी, ऐसा लगा कि नारायण से मिलने स्वयं लक्ष्मी उतर आई है। एक बार तो यशोदा मैया भी ठिठक गई, हाय राम कितनी सुंदर है, हाँ कितनी सुंदर है। अब तो किसी ने उसके प्रभाव को देखो, माया जो होती है ना, माया जो होती वो बड़ी लुभावनी होती है। माया जो होती है वो उसमें बड़ा आकर्षण होता है। वास्तविकता के प्रति लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, पर दिखावा जहां होता है वहां लोग जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। वास्तविकता जहां होगी ना, देखो सच्चे महात्मा जो होंगे, सच्चे साधु जो होंगे ना, उनको लोग धीरे धीरे समझते हैं कि ये सच्चे हैं। लेकिन कोई पाखंडी होता है तो वो जल्दी उसके जाल में लोग फंस जाते हैं। दिखावा जो होता है ना वो जल्दी खींच लेता है। कोई सच्चा भजनानंदी होगा, कोई सच्चा महात्मा होगा तो लोग कहेंगे, और बहुत साधारण रहते होंगे, कहेंगे ये तो ऐसे ही है। लेकिन कोई थोड़ा बढ़िया त्रिपुंड लगा ले, खूब बढ़िया वस्त्र चमचमाता हुआ पहन ले, बढ़िया खड़ा हूँ और एकदम प्रभाव दिखाए तो लोग आकर्षित हो जाते, बोले पक्का महात्मा है। तो दिखावा जो होता है ना वो बहुत जल्दी खींच लेता, आकर्षित कर लेता है। माया, तो ये पूतना माया है। माया, यशोदा मैया भी प्रभावित हो गई, ऐसी माया थी पूतना की। अब यशोदा मैया पहचान तो नहीं रही थी, पर यशोदा मैया को लगा इतनी प्रेम से बधाई दे रही है और मैं पूछ बैठूं कि बहन तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तो इसे अच्छा नहीं लगेगा। इतने प्रेम से बधाई दे रही है। यशोदा मैया को लगा कि कोई होगी पुरानी सखी, मुझे ही भूल गया होगा। तो यशोदा मैया ने भी अपनी ओर से कह दिया, बहन तो को भी बहुत बहुत बधाई हो। अब पूतना ने कहा, अरे यशोदा मैं तेरे लाला को आशीर्वाद देने आई हूँ, आशीर्वाद देना है। बोले ठीक है दे दो आशीर्वाद, तुम बैठो आशीर्वाद दो लाला को, हम थोड़े तुम्हारे जलपान की व्यवस्था करते हैं। ये कह करके मैया भीतर गई। ज्यों मैया भीतर गई उसी समय पूतना को अवसर मिल गया। पूतना ने लाला को गोद में उठाया, पर भगवान ने आंख बंद कर लिया। क्यों बंद कर लिया? ये माया है और भगवान मायापति है। भगवान को लगा यदि भर नजर मैंने इसको देख लिया ना तो माया क्या, यही कि यही उसका रूप प्रकट हो जाएगा।
ठहर नहीं पाएगी। अब मायापति के सामने माया कहाँ ठहर पाएगी। तो भगवान को लगा कि इसकी लीला जैसे चल रही है वैसे चलने दो, अगर मैंने इसकी ओर दृष्टि डाली तो असली रूप में प्रकट हो जाएगी, मेरे सामने माया वाया नहीं चलेगी इसकी। तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने ज्यों नेत्र बंद किया, पूतना ने दूध पिलाना शुरू कर दिया। सबसे पहले भगवान ने दूध पिया, उसके बाद भगवान ने जहर पिया, उसके बाद भगवान ने उसके रक्त खींच करके प्राण खींचना प्रारंभ कर दिया, प्राणों का आवाहन किया। जैसे ही भगवान रक्त खींचने लगे, प्राण खींचने लगे, अब व्याकुल हो गई, अब घबराई और चिल्लाई, अपने रूप में आई और भागी पूतना, अपने भयंकर राक्षसी रूप में चिल्लाती हुई, ऐ लाला मुझे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, भागी। भगवान मुस्कुराए, भगवान ने कहा, मौसी जी हमारा सिद्धांत थोड़ा अलग है, मोह को तो पकड़ना ही आवे, छोड़ना तो आवे ही ना आए। एक बार मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, पर एक बार जिसको पकड़ लिया ना तो फिर बीच में नहीं छोड़ता, उसका बेड़ा पार ही कर देता हूं।